अब अपने लोगों को मर मिटने के लिए तैयार करो। केवल 1 लाख लोग अगर धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए तो मेरी बात याद रखना, एक दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी। केवल यहां की नहीं, पूरी दुनिया। देखो सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगेंगे। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो और इस काम के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हथियार खरीदो। देखिए, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम एक अपराधियों का गिरोह है और किसी गिरोह से या तो सरकारें लड़ती हैं या कोई दूसरा गिरोह लड़ता है। आपके लिए कोई सरकार नहीं लड़ने वाली। आपको अगर इस्लाम से लड़ना है तो आपको अपना गिरोह बनाना पड़ेगा, और अगर आप गिरोह नहीं बना रहे तो 2 चीजों का इंतजार करिए, या तो अपनी बहन बेटियों के सामूहिक बलात्कार के बाद अपने कत्ल का, या मुसलमान बनने का। और मुसलमान बनने के बाद भी यही होना है, क्योंकि मोहम्मद कहकर गया है कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे। उन 73 फिरकों में 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल 1 फिरका जन्नती होगा। तो पहले वो हमें मारेंगे, हमें मारने के बाद आपस में लड़ेंगे। उनकी लड़ाई जब तक धरती समाप्त नहीं हो जाती, जब तक मानवता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक चलती रहेगी। अब या तो हमें उन्हें समाप्त करना पड़ेगा या वो हमें सबको समाप्त करेंगे। फैसला आपके हाथ में, जो चाहे वो करो। लेकिन फिर भी अगर जीवित रहना चाहते हो सम्मान से तो अपना गिरोह बनाओ, और गिरोह कभी भी कुत्तों के नहीं बनेंगे भाई। गिरोह या तो भेड़ियों के बनेंगे या छोटे मोटे झुंड हाथियों के बनते हैं। हाथी झुंड में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और भेड़ियों पर तो कोई हाथ नहीं डालेगा भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका प्रयास किया था। उन्होंने भेड़ों को भेड़िया बना दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? उन भेड़ियों में कुछ कुत्ते निकल आए और उन कुत्तों ने संक्रमण सब में फैला दिया। अब जिस चीज के हिंदू शिकार हैं, उसी चीज के गुरु गोविंद सिंह जी का गिरोह शिकार हो गया। हम थोड़ा पहले खत्म हो जाएंगे, वो 5-7 साल बाद खत्म होंगे। सबका यही अंजाम होना है। अपने अंदर के भेड़िए को जगाओ। वैसे तो शेर हो, लेकिन अगर शेर भी नहीं बन सकते एकदम, तो भेड़िया बनने का प्रयास जरूर करो भाई। और भाई ये प्रयास जरूर करो कि कुत्ते ना बनो, कुत्ते मत बनो भाई। अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों को मत खाओ, अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों को मत नोचो, अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों पर मत गुराओ। कल मुसलमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। अब हमारी बारी है। हमें वक्फ बोर्ड पर कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये वक्फ बोर्ड हमें समाप्त चाहिए, क्योंकि जितने भी ये कठमुल्ले हैं, इनके बाप दादा अपना हिस्सा लेकर भारत से जा चुके हैं। ये यहां हमारे हिस्से पर रह रहे हैं। एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी दरगाह भारत में लीगल नहीं है, क्योंकि बचे हुए विभाजन के बाद बचे हुए भारत का ये हिस्सा हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। हमारा नवरात्र, हमारा नववर्ष शुरू होगा 30 मार्च से। हमारा नया साल शुरू होगा। मां की साधना के दिन है, मां की तपस्या के दिन है। मैं आह्वान करता हूं सारे शेरों का, हम सब ने यह तय किया है कि पहले नवरात्रे के दिन 30 मार्च 2025 हम जंतर मंतर पर जाएंगे और जंतर मंतर पर बैठकर सारे देश का आह्वान करेंगे, नेताओं को चुनौती देंगे। वक्फ बोर्ड पर कोई संशोधन नहीं, इसे समाप्त करो और भारत सनातन वैदिक राष्ट्र